सुंदर हैं कि उनको देख करके उनके शत्रु भी मोहित हो जाते हैं। नाग पत्नियों ने कहा बेटा तू यहाँ से निकल जा। बोले क्यों? तू इतना हैंडसम है ना, इतना सुंदर है, तुझे मारने की इच्छा नहीं हो रही। ठाकुर जी मेरे कितने सुंदर हैं कि उनको देख करके उनके शत्रु भी मोहित हो जाते हैं। हाँ हो। अच्छा एक शब्द है प्रायः लोग बोलते रहते हैं हीरो हीरो हीरो। हीरो मतलब, हाँ हीरो का क्या मतलब है? हाँ कोई बताए? हीरो मतलब हाँ अभिनेता। हाँ अभिनेता, अभिनय जो करे। और मेरे ठाकुर जी जैसा अभिनेता कोई है ही नहीं संसार में। ये जो सांसारिक अभिनेता हैं, अभिनय करते करते भूल जाते हैं, सच में अभिनय भी नहीं कर पाते हो। एक पिक्चर है, बहुत मर्यादित पिक्चर है, जितने वृद्ध लोग बैठे हैं हमें लग रहा सब लोग देखे होंगे। मैंने भी देखा था, बाबा जी ने एक बार लगवाया था जब बचपन में हम लग रहा 8-8 साल के रहे होंगे, तो घर पे लगवाया था शोले। शोले किसने देखा है? सबने देखा है। बाबा आपने देखा कि नहीं? शोले में एक पकड़ी एक कमी। हाँ लोग अभिनेता बनते हैं, उनको हम हीरो कहते हैं, अभिनय करने वाला बोलते हैं। शोले पिक्चर में दिखाया गया कि उस गांव में लाइट नहीं है, यही तो दिखाया गया, बिजली की व्यवस्था नहीं है, लोग लालटेन लेके चलते हैं। हाँ और उसी पिक्चर में वो जो हीरो है, क्या बोलते हैं उसका नाम, धर्मेंद्र था। हाँ वाह, वो पानी की टंकी पे खड़ा होके कहता है कि बसंती अगर तू मेरे से विवाह नहीं करेगी तो यहीं से कूद के मर जाऊंगा। हंसने वाली बात नहीं, विचारणीय बिंदु ये है कि जिस गांव में लाइट का प्रबंध नहीं है, बिजली नहीं है, आखिर पानी की टंकी में पानी कैसे जाता रहा होगा? आप विचार करिए। विचारणीय बिंदु है कि नहीं है? अब राम जी में आ जाइए। दंडक वन में राम जी विचरण कर रहे थे, घूम रहे थे, सीता जी का अपहरण हो गया, रावण ने चुरा लिया सीता जी। उधर महात्मा लोग पहुंच गए, साधु लोग पहुंचे, बोले प्रभु मेरी इच्छा है आप मुझे प्रेम करो, जैसे आप जगदम्बा जी को प्रेम करते हो ऐसे मुझे भी अपनी पत्नी बना लो। भगवान ने कहा छी छी, हम मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, ऐसे नहीं कर पाएंगे। अगर प्रेम चाहते हो तो कृष्णावतार में सब आना, वहीं प्रेम करेंगे। कुछ महात्मा मान गए, ठीक है। कुछ लोगों ने कहा प्रभु अभी प्रेम करो, नहीं तो आपके सामने आत्महत्या करके मरे। भगवान ने कहा एक काम करो, अगर प्रेम चाहते हो तो जितने लोग हो सब वृक्ष बन के खड़े हो जाओ। सब वृक्ष बन के खड़े हो गए। मैया का अपहरण हुआ था, राम जी ने अभिनय किया। कौन सा अभिनय? महात्माओं को प्रेम करने का अभिनय। ऐसी मर्यादा दिखाई कि किसी को पता ही नहीं चला कि महात्माओं को भगवान ने प्रेम किया, गले लगाया है। कैसे किया? हा खग हा मृग मधुकर श्रेणी। गले किसको लगा रहे हैं? खग को, मृग को, वृक्षों को, हाँ पर्वतों को लगा रहे, हृदय से प्रेम दे रहे हैं उन्हें। और सबको लग क्या रहा है कि सीता जी का पता पूछ रहे हैं। हाँ तुम देखी सीता मृग नैनी, ऐसा कोई अभिनेता होगा? विचार करिए। आपको रहस्य का पता था कि भगवान ने महात्माओं को प्रेम किया। हाँ महात्माओं के अपने भाव होते हैं, महात्मा लोग भगवान की पत्नी भी बन जाना चाहते हैं। अयोध्या में देखो कई महात्मा चूड़ी पहन के घूमते हैं, सिंदूर लगाते हैं, कान में पहनते हैं, हाँ नाक में पहनते हैं, साड़ी पहनते हैं, मस्तक को ढक के रखते हैं। उनका भाव है कि किसी प्रकार से हम परमात्मा को जोड़ लें, परमात्मा को अपना बना लें। परमात्मा सब कुछ बनने के लिए तैयार है। भगवान को पुत्र बना लो, वो है नहीं भजन बढ़िया प्रचलित आता है, भगत के बस में है भगवान। पुत्र बना लो, मित्र बना लो, पति बना लो, पत्नी बना लो, बेटा बना लो, बेटी बना लो, कुछ बना लो, जोड़ लो परमात्मा को। हाँ हीरो मतलब अभिनेता। हीरो का फुल फॉर्म HERO। H मीन्स हैंडसम, जो सुंदर हो। हम आप कितने सुंदर क्यों ना हो जाएं, हमारी सुंदरता एक ना एक दिन गायब हो जाएगी। राम जी आए, श्याम जी आए, आजीवन पर्यंत सुंदर बने रहे। हैंडसम कौन? जिसको एक पाव फेयर लवली ना लगाना पड़े। हाँ आजकल लोग हैंडसम कैसे बनते हैं? हाँ क्रीम लगा करके,
ठाकुर जी इतने हैंडसम हैं कि उनके शत्रु भी मोहित हो जाते हैं। और हम आप कितने भी हैंडसम क्यों ना हो जाएं, शत्रु हमेशा गाली देगा। HE मीन्स होता है एजुकेटेड, पढ़ा लिखा। राम जी कितने पढ़े लिखे हैं। गुरु गृह पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। विद्याएं आ गई अपने आप ही, प्रभु हमें स्वीकार कर लो। इतने पढ़े लिखे हैं, पाई नहीं, पढ़ना नहीं पड़ा, आ गई सारी विद्याएं, इतने पढ़े लिखे हैं। HER, R मीन्स रेगुलर। पहले सुंदर थे, अभी सुंदर हैं, अंत में रहेंगे। अयोध्या में जाइए, कनक बिहारी सरकार का दर्शन करिए, आपको लगेगा ठाकुर जी बड़े हैंडसम हैं। जब दोबारा जाओगे ना तो और लगेंगे, और दिव्य लग रहे हैं, आज और सुंदर लग रहे हैं। तीसरी बार जाओगे ना तो लगेगा और सुंदर दिख रहे हैं। सुंदरता घटेगी नहीं। हमसे मिलोगे, बाबा जी ठीक है, स्वास्थ्य बढ़िया है, दोबारा कभी मिलो। क्या महाराज जी कोई स्वास्थ्य खराब था क्या, बड़े दुबले हो गए हो, चेहरा डाउन है। हाँ, भगवान क्या है, हमेशा सुंदर रहते हैं। हैंडसम कौन, जो हमेशा हैंडसम बना रहे। एजुकेटेड, पढ़ा लिखा कौन, जो हमेशा पढ़ा लिखा रहे। पहले पढ़े लिखे थे, आज हैं, अंत में रहेंगे। HER, R मीन्स रेगुलर, हाँ हमेशा। और O मीन्स ओरिजिनल, आर्टिफिशियल नहीं, बनावटी नहीं, मेकअप करके। हाँ, ठाकुर जी मेरे इतने सुंदर हैं, शत्रु भी मोहित हो जाते। नागपत्नियों ने कहा चले जाओ बेटा, तुम्हें मारने की इच्छा नहीं हो रही है, और हम तो बचा दे रहे, मेरे स्वामी तुम्हें मार डालेंगे। भगवान ने कहा देवी जब यहाँ तक आ गए तो तुम्हारे स्वामी जी से भी मिल लें। तब तक कालिया नाग दौड़ करके आया, भगवान को सामने देखा, और वो भी प्रेम कर बैठा भगवान से। हाँ, भगवान से कहा बेटा तुझे मारने की इच्छा नहीं हो रही, तू भाग जा यहाँ से। भगवान ने कहा क्यों, डर लग रहा क्या। अगर डर लग रहा हो तो आंख बंद कर लो। कालिया नाग ने कहा मेरे क्रोध को नहीं जानते हो। कन्हैया ने कहा तो दिखा दो। तब तक कालिया को क्रोध आया, अपना 7 फन फैला करके कन्हैया पर टूट पड़ा, और जैसे टूटा कन्हैया कूद करके फन के ऊपर चढ़ गया, फन के ऊपर तांडव नृत्य करने लगा। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत पम 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 पटकत पम 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 पलनि पर बिम 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 बिनती करत नाच बजवारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। सचित सचित सनकादिक नंदन नंदारद मम 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 महादेव मम मम मयारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। विविध विविध विद्याधर नंदन नंदेव सकल गंग 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 गुनि गंधर्व नाचत देतारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। सातों वन को तोड़ करके नष्ट कर दिया, नागपत्नियां पहुंची प्रभु क्षमा करो, अगर ये मर जाएंगे तो हम सब विधवा हो जाएंगे। भगवान ने कहा इन्हें कहो यमुना जी को स्वच्छ करके विष को लेकर के रमण द्वीप चले जाएं। कन्हैया कालिया नाग ने कहा प्रभु मैं रमण द्वीप में जाऊंगा तो आपके सेवक गरुड़ जी महाराज मुझे खा जाएंगे। हाँ, कैसे जाऊं। भगवान ने कहा चिंता मत करो, मैंने तुम्हारे मस्तक पर अपने पग चिन्हों की मुहर लगा दी है, अब मेरे सेवक आपको स्पर्श नहीं करेंगे। कालिया नाग विष को लेकर के चल पड़ा, भगवान को ऊपर पहुंचाया। ग्वाल बालों ने कहा अरे कन्हैया भैया दौड़ाओ दौड़ो, भागो भागो भागो। सबको लगा कोई चमत्कार हो गया। कन्हैया ने कहा आप चिंता मत करो, एज अ फ्रेंड मेरा मित्र बन गया है, दोस्त बन गया है, अब कुछ करेगा नहीं। हाँ, इस तरह से कन्हैया ने जल शोधन किया है। और आगे चर्चा आती है पुनः कि भगवान ने ग्वाल वालों को दावाग्नि से बचाया है। पुनः उसके बाद चर्चा आती है प्रलंबासुर का उद्धार किया है। संक्षिप्त में बस नाम स्मरण करते हुए कथा को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि बहुत कथा यात्रा बहुत लंबी है। हाँ, और एक ही दक्षिणा में सब थोड़ी सुनाएंगे। हाँ, एक बार में सुना देंगे, दोबारा कौन पूछेगा। कुछ बजा के लेके जाएं, क्यों। हाँ,
क्यों सेठ जी? जब सुना देंगे तो आप कहोगे बाबा से सब सुन लिए, कुछ बचा नहीं बाबा के पास। हाँ, इसीलिए बचा के रखते हैं हम। हाँ, अभी और बहुत माल पड़ा है इधर। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। आगे चर्चा आती है, भगवान ने चीरहरण किया है। चीरहरण क्यों किया है? एक महिला थी, भगवान के ऊपर टिप्पणी की थी चीरहरण पे, कि भगवान कोई भगवान है जो महिलाओं को नग्न अवस्था में देखना चाहे? हाँ, बहुत उटपटांग बोल रही थी। अच्छा, भगवान ने जब चीरहरण किया था तो अवस्था कितनी थी? 6 वर्ष की। कितनी? 6 वर्ष की। आप लोग बताइए, उत्तर आप दीजिएगा। भयंकर कलयुग चल रहा है, कलिकाल चल रहा है, क्या 6 वर्ष के बालक के अंदर कोई काम वासना होती है? हाँ भैया, 6 वर्ष के बालक के अंदर कोई काम वासना होती है? अगर कन्हैया को सामान्य बालक के दृष्टिकोण से देखते हो तब भी कन्हैया दोष मुक्त है। भगवान कभी कोई काम ऐसा नहीं करते जिससे उनके ऊपर दोष लगे। हाँ, बालक हैं। और भगवान ने चीरहरण क्यों किया था? नग्नावस्था में स्त्रियां नदी में स्नान कर रही थी, तो भगवान ने विचार किया हम तो बालक हैं, हम देख लेंगे, कोई बात नहीं। अगर कोई पुरुष आ जाएगा बड़ा तो इनका अपमान होगा। उनको शिक्षा देने के लिए चीर को, वस्त्र को चुरा लिया, समझाया है मानो देवियां ऐसा कर्म मत करो कि समाज में मुंह उठाने लायक मत बचो। हाँ, इसलिए भगवान ने चीरहरण किया है। आगे पुनः चर्चा आती है, भगवान ने गोवर्धन नाथ की पूजा की है। गोवर्धन पूजा के माध्यम से मानो भगवान ने प्रकृति की पूजा की है, पहाड़ की पूजा की है। हाँ, प्रकृति ही ईश्वर का स्वरूप है। तुलसीदास जी ने लिखा नहीं, सिया राम मैं सब जग जानी, सिया राम मैं सब जग जाने, करवो भगवान ने गोवर्धन पूजा किया है। समस्त गाल वालों को लेकर के जाके गिरिराज की पूजा की है। इंद्र कुपित हुए हैं, वर्षा किया है भयंकर 7 दिन तक। कनिष्ठ का अंगुली पर गिरिराज को धारण किया है भगवान ने 7 दिन तक। इंद्र का मान मर्दन किया है, पुनः गोवर्धन को स्थापित कर दिया है। संक्षिप्त में चर्चा करके प्रणाम करें, आगे पढ़ते हैं। पुनः उसके बाद चर्चा आती है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र कोई सामान्य स्त्री पुरुष का नाच नहीं है, नृत्य नहीं है। महाराष्ट्र क्या है? महाराष्ट्र जीवात्मा और परमात्मा के पावन मिलन को ही महाराष्ट्र कहा गया है। हाँ, हम गोपियां कौन है? गोपियां कोई सामान्य नहीं है। वेद के मंत्र ही मानो मूर्तिमान होकर के गोपी के रूप में आए हैं। गोपी कौन है? कोई स्त्री नहीं, कोई पुरुष नहीं। दंडक वन में राम जी भ्रमण कर रहे थे, सो संतों ने निवेदन किया था प्रभु प्रेम करो। भगवान ने कहा सब गोपी बन के आ जाना, सबसे प्रेम करेंगे। कुछ तो प्रेम करने के लिए उतावले हो गए, प्रेम करो, और कुछ मान के गोपी बन के चले आए। जब समुद्र मंथन हो रहा था तो भगवान ने कच्छप अवतार लिया। समुद्र की मछलियों ने कहा भगवान हमसे विवाह कर लो। भगवान ने कहा सब गोपी बन के आना, सबको प्रेम करेंगे। हाँ, ये कौन है गोपियां? गोभी इंद्रिय ही कृष्ण रस पिबति इति गोपी, जो अपने प्रत्येक इंद्रियों से कृष्ण रस को पान करता हो अथवा करती हो, वही गोपी है। गोपी मतलब कोई स्त्री नहीं, कोई पुरुष नहीं। हाँ? आप बताइए, आपके कान कथा सुन रहे कि नहीं सुन रहे हैं? सुन रहे हैं ना? हाँ, नेत्रों से भगवान के दर्शन हो रहे कि नहीं हो रहे हैं? हो रहे हैं ना? हाँ, हाथों से ताली सेवा हो रही कि नहीं हो रही है? पूरी शरीर किस लिए बैठी है यहाँ? कथा सुनने के लिए। पूरा आपका प्रत्येक अंग प्रत्यंग कृष्ण रस में डूबा है कि नहीं डूबा है? हाँ, तो क्या हम आप गोपी नहीं है? हाँ, गोपी मतलब कोई स्त्री नहीं, कोई पुरुष नहीं। हाँ, भगवान ने बंसी बजाया है, गोपियां दौड़ करके आई हैं। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका, शरद पूर्णिमा की रात्रि में भगवान ने बंसी वादन किया है, बेड़ू बजाया है। गोपियां आई, भगवान ने स्वागत किया। स्वागतम वो महाभागा है। गोपियां, ये नंद का छोरा आप सबका स्वागत करता है। हाँ? स्वागत करके कन्हैया ने 10 श्लोकों में पूछा, बताओ गोपियां तुम क्यों आई यहाँ?
अरे स्त्री को पराये पुरुष के पास नहीं जाना चाहिए। हाँ? भगवान ने पूछा क्यों आई, तो गोपियों ने कहा भगवान हम तुमसे कम नहीं हैं। गोपियों ने 11 श्लोक में उत्तर दिया है कि हम यूं आई। अब सुनो। हाँ? एक गोपी ने कहा प्रभु, एक स्त्री थी, करवा चौथ का व्रत रहती थी, उसके पति परदेश रहते थे। सो पति से कहा प्रभु आप चले आना, मुझे आपका चेहरा देखना है, हाँ पूजा करना है। पति ने कहा देखो देवी हम आ नहीं सकते, एक काम करना तू मेरे मिट्टी का स्वरूप बना करके पूजा कर लेना, अथवा फोटो रख के पूजा कर लेना। आ नहीं पाएंगे, आजकल तो व्हाट्सएप का जमाना है, वीडियो कॉलिंग वाला। हाँ तो महाराज ऐसे पूजा कर लेना। वो स्त्री घर में बैठ करके पूजा करने लगी। करवा चौथ के दिन पति का फोटो रखा, दरवाजा बंद किया, पूजा करने लगी। बाहर पति सरप्राइज देने के लिए, आजकल सरप्राइज वाला समय है ना, आ करके दरवाजे पे खड़ा हो गया। बाहर दरवाजा खटखटा रहा है पति, अंदर बैठ करके पत्नी फोटो की पूजा कर रही है। हाँ? गोपियों ने भगवान से पूछा प्रभु आप बताओ क्या उस स्त्री को फोटो की पूजा को छोड़ करके दरवाजा खोलने जाना चाहिए था? आप लोग बताओ, जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? हाँ? फोटो के पति की पूजा को छोड़ करके दरवाजा खोलने जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? जाना चाहिए ना। तो भगवान ने कहा हाँ देविया क्या बात करती हो, जब साक्षात पति आ गए तब फोटो के पति की पूजा करने की क्या आवश्यकता, मिट्टी के पुतलों की पूजा करने की क्या आवश्यकता? गोपियों ने कहा प्रभु बस मैं यही सुनना चाहती थी। हाँ? ये संसार के जितने पति हैं सब मिट्टी के पुतले हैं, जब आप ही आ गए, जगतपति आ गए, तब इन मिट्टी के पतियों की पुतलों की पूजा करने की क्या जरूरत है? हाँ? मीरा जी ने कहा नहीं, ऐसे वर को क्या वरे जो जन्मे अरु मर जाए, बरिए गिरधर लाल को जैसे चुड़लो अमर हो जाए। भगवान प्रसन्न हो गए, दिव्य रास प्रारंभ हुआ है। सारी गोपियों को अभिमान आने लगा, मैं सुंदर मैं सुंदर मैं सुंदर। सो भगवान राधिका जी को लेकर के अंतर ध्यान हो गया। अब सारी गोपियां जैसे पानी से अलग होने के बाद मछली तड़पती हैं, ऐसे तड़पने लगी। तड़पते तड़पते घूमते घूमते आगे पहुंची। बहुत संक्षिप्त में चर्चा करते चले क्योंकि बज गया है 10:15। हाँ सो भगवान से गोपियां कहती प्रभु आप आ जाओ नहीं तो मर जाएंगे हम सब। हाँ एक लोगों ने कहा क्या गोपियां भगवान को धमकी दे रही थी, मरी क्यों नहीं? अरे मर जाएंगे क्या बिगड़ जाएगा ठाकुर जी का? एक बात बताऊं, कभी कभी स्थिति ऐसी आती है सबके पास कि व्यक्ति चाहता मर जाए, चाहता है मर जाए, लेकिन मर नहीं पाता है। क्यों? क्योंकि बेटी है, बेटा है, बच्चे हैं, पति है, पत्नी है, सबकी अरे हमारे बिना ये कैसे रहेंगे। हाँ? लोग चाहते मर जाए लेकिन मर नहीं पाते हैं। तो गोपियां भी चाह रही मर जाए लेकिन मर नहीं पा रही। बोले क्यों? प्राण बसे हरि चरणन में यम आवत है पर पावत नहीं। गोपियों के प्राण कहाँ हैं? भगवान के पास में है, वो प्राण प्रियतम है ना। सो यमराज के दूत आते हैं बार बार लेने के लिए, लेकिन प्राण उनके पास है ही नहीं है, सब मिलते नहीं है, इसलिए गोपियां मर नहीं पा रही। आगे बढ़ी गोपियां ढूंढते ढूंढते रोटी विलखती। अंत में गोपियों ने रास मंडल में सूर्यपणखा को प्रणाम किया है। सूर्यपणखा को प्रणाम किया, प्रशंसा की है। वाह सूर्यपणखा बेचारी की क्या गलती थी? क्या प्रेम करना कोई अपराध है? आप बताओ प्रेम करना कोई अपराध है? बेचारी सूर्यपणखा तुमसे प्रेम करती थी, मैं जानती हूँ तुम पूर्व के छलिया वही राम हो, कृष्ण के रूप में आए हो। अरे बेचारी सूर्यपणखा तुमसे प्रेम करती थी और प्रेम के बदले में आपने किया क्या? उस स्वरूपा बेचारी को कुरूपा बना करके भेज दिया। ये कोई प्रेम है? अरे आप पूर्व के छलिया हो। बढ़ती बढ़ती और आगे बढ़ी। राधिका जी को घमंड आया तो कन्हैया ने कहा डाली पकड़ो, थोड़ा सा कंधा दुख रहा है, सही कर लूं। डाली पकड़ा, नीचे बैठ करके अंतर ध्यान। अब राधिका जी को देखा, बहना क्या हुआ? राधिका जी ने कहा वही मेरे साथ भी हुआ जो तुम्हारे साथ हुआ। हाँ? सब को लेकर के ढूंढती है।
रोती हैं, बिलखती हैं। अंत में जब भगवान को लग गया ये सारी गोपियां वास्तव में मर जाएंगी, तब भगवान रास मंडल में प्रकट भय हैं। पुनः कभी विस्तार से चर्चा करेंगे इस विषय पे। हाँ, आगे चर्चा करें कि दिव्य महाराज शुरू हुआ है। उसी रास मंडल में पार्वती मैया भी जाने लगी दौड़ करके। शंकर बाबा ने पूछा, देवी कहाँ जा रही हो? देवी जी ने कहा, देखो हम महाराज में जा रहे हैं। बाबा ने कहा, हम भी चलेंगे। मैया ने कहा, देखो वहां किसी पुरुष का प्रवेश निषेध है, केवल एक पुरुष है। कौन? कृष्ण। और एक बात बताऊं, संसार में पूरे ब्रह्मांड में मात्र एक पुरुष है, एक पुरुष मात्र है। वो कौन है? पुरुष एवेदम, शुक्ल यजुर्वेद संहिता के 31वें अध्याय का दूसरा मंत्र। हाँ, कौन है? केवल वेद भगवान बोले नारायण ही केवल पुरुष है, और संसार के जितने लोग हैं ना ही ये स्त्री हैं ना ही पुरुष हैं। आज स्त्री बनकर के आई हैं तो कभी पुरुष बनकर के जन्म लेंगे। तो पुरुष कौन है? केवल परमात्मा है। तो मैया ने कहा, देखो केवल एक पुरुष है, सब स्त्री है बाकी। बाबा ने कहा, देवी एक काम करो, हमें ले चलो, चाहे जैसे झाला पहना दो, माला पहना दो, सेनुर लगा दो, टिकुली लगा दो, बिदिया लगा दो, नथिया पहना दो, साड़ी पहना दो, हम भी चलेंगे। आप पार्वती मैया ने श्रृंगार किया। हाँ, श्रृंगार सज धज के भोले बाबा चल पड़े। कहाँ? रास मंडल में। एक दिन वो भोले भंडारी बन करके ब्रिज नारे वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए। एक दिन वो भोले भंडारी बन करके ब्रिज नारे वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। पार्वती भी मना बिहारी, पार्वती भी मना बिहारी, ना माने त्रिपुरारी, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। राधा संग श्याम नाचे, मैं भी नाचूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। रात रचेगा ब्रज में भारी, रात रचेगा ब्रज में भारी, मुझे दिखाओ प्यारे वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। दिन वो भोले भंडारी बन करके ब्रिज नारे वृंदावन आ गए हैं। ओ मेरे भोले बाबा कैसे ले जाओ तुम्हें संग में, तुम्हें संग में। मोहन के शिवा वहाँ कोई पुरुष ना जाए रास में, उस रास में। हंसी करेंगी ब्रज की नारी, हंसी करेंगी ब्रज की नारी, मानो बात हमारे वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। ऐसा बना दो मुझको कोई न जाने इस राज को, इस राज को। मैं हूँ सहेली तेरी, ऐसा बताना ब्रिजराज को, ब्रिजराज को। लगा के बिंदिया पहन के साड़ी, लगा के बिंदिया पहन के साड़ी, चाल चले मतवाले आ गए, देखा मोहन ने समझ गए सारी बात रे, सारी बात रे। ऐसी बजाई बंसी सुध बुध भोले भोलेनाथ रे, भोलेनाथ रे। सर से खिसक गई जब साड़ी, सर से
खिसक गए जब सारे मुस्कुराए गिरधारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हम। एक दिन वो भोले भंडारी बन करके ब्रज नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। पार्वती भी मना तिहारी, पार्वती भी मना तिहारी, रामानी त्रिपुरारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, रास बिहारी सरकार की। संक्षिप्त में कथा को प्रणाम करते हुए आगे बढ़े। आगे चर्चा आती है जब कंस ने भगवान कृष्ण को मारने का प्रयास कर लिया, नहीं मार पाया तो अंत में अक्रूर चाचा को भेजा है, जाओ कृष्ण बलराम को लेके आना, यह कह करके कि आपके मामा ने मेले का आयोजन किया है, उसमें घूमने चलना है। पहले तो अक्रूर जी ने मना किया, अंत में जब कंस ने कहा तलवार निकाला मार देंगे अगर नहीं जाओगे, तो अक्रूर जी ने विचार किया यहाँ से मरने से अच्छा वहां मर जाऊं, हो सकता है मार दे, मारेगा तो तर जाऊंगा। चल पड़े। शाम को पहुंचे हैं, ग्वाल बालों ने कंस का रथ देखा, सारे ग्वाल बाल झंडा भंडा लेकर के तैयार हो गए, अगर कंस ही क्यों ना आ जाए हम अपने लाला को कुछ नहीं होने देंगे। और जैसे अक्रूर काका को देखा सबने स्वागत किया, प्रणाम किया। रात्रि में शयन कक्ष में जाकर के कृष्ण बलराम ने चरण दबाया है, चरण सेवा करी है, और अक्रूर जी ने कहा है कि आपको आपके मामा जी ने बुलाया है, क्या चलोगे? भगवान तो सब समझते हैं। कन्हैया ने कहा बिल्कुल चलेंगे, मामा जी ने याद किया और हम न जाए। रात्रि में ही मैया के पास गए, मैया से कहा मैया मुझे मामा के यहाँ जाना। मैया ने मना किया, बेटा अरे वो बड़ा दुष्ट है, छल किया होगा, बिल्कुल नहीं जाना। कन्हैया रोने लगे, मैया हाँ जीवन में पहली बार ननिहाल जाने की बात कर रहा हूँ और वहां मना कर रही है। अंत में बाबा आए, नंद बाबा ने कहा ठीक है आगे आगे तुम चलो, पीछे पीछे हम भी आएंगे। हाँ प्रातः काल हुआ, सारी गोपियों को सूचना मिला, सजन सकारे जाएंगे नयन पड़ेंगे रोए, विधिना ऐसी रैन कर कि भोर कबहू ना हो। प्राण प्रीतम प्रातः काल चले जाएंगे, हे भगवान सूर्य नारायण ऐसी कृपा करो कि प्रातः काल कभी हो ही ना। रोती है। हाँ प्रातः काल हुआ, होने दिन के बाद रात, रात के बाद दिन आता है, नियम है। प्रातः काल हुआ, कृष्ण बलराम रथ पर बैठे, सारी गोपियां आकर के रास्ते में लेट गई। अक्रूर काका से कहा अक्रूर अगर प्राण प्रियतम को लेके जाना है तो हम सबके प्राण ले लो, हम सबको मार डालो। अरे जब मेरे प्राण प्रियतम ही नहीं रहेंगे तो हम लोग रह के क्या करेंगे? राधिका जी आई है, सारी गोपियों को समझाया है, गोपियां जो तुम कर रही हो ना ये प्रेम नहीं है, ये क्या है? ये आसक्ति है, ये लगाव है, ये प्रेम नहीं है। प्रेम क्या है? प्रेम हमारा प्रेमास्पद जिस प्रकार से खुश रहे, प्रसन्न रहे, वो सच्चा प्रेम है। हाँ हम तुमसे प्रेम करते हैं, तुम भी हमसे प्रेम करो, ये प्रेम नहीं है, ये तो व्यापार हो गया। तुम जितना करोगे हम उतना करेंगे। हाँ समझाया है। प्रेम क्या है? प्रेम लव इज अ नॉट टेम्पोररी फीलिंग। प्रेम कोई टेम्पोररी फीलिंग नहीं है, आज हुआ कल समाप्त होगा। हाँ प्रेम हमेशा रहता है। आजकल के तो प्रेम होते हैं, आज हैं कल समाप्त हुआ तो समाप्त हो गया। माँ अपने बच्चे को प्रेम करती है, बच्चा बड़ा होता है, पत्नी को लेकर के अलग हो जाता है, क्या माँ का प्रेम कभी समाप्त हो जाता है? विचार करिए। जहां टेम्पोररी ना हो, हमेशा हो, वो प्रेम है। जहां बताना पड़े कि मैं तुमसे प्रेम करता हूं, मैं तुमसे प्रेम करती हूं, वो प्रेम नहीं है, वो लगाव है, वासना है, आसक्ति है। जहां कुछ ना कहना पड़े, जैसे बहन को भाई से कहना पड़ता भैया मैं तुम्हें प्रेम करती हूँ, एक भाई को बहन से कहना पड़ता मैं तुम्हें प्रेम करता हूँ। हाँ जहां बताना पड़े वो प्रेम नहीं है, वो ढोंग है। वासना प्रेम को न छलती तो प्रेम ही वरदान बन गया होता, याचना भक्त में ना होती तो भक्त ही भगवान बन गया होता। आजकल का जो प्रेम है वो उसको वासना ने जकड़ लिया।
पकड़ लिया वासना ने, और लोग उस ढोंग को प्रेम की संज्ञा देते हैं। जहां प्रेम करने के बाद दुख उत्पन्न हो, किसी को याद करके रोना पड़े, वो प्रेम नहीं है। जहां प्रेम करने के बाद किसी को याद करने में भी सुख मिले, आनंद मिले, वो प्रेम है। हाँ? और हमें लगता है ऐसा प्रेम केवल परमात्मा से ही हो सकता है और संसार में किसी से हो नहीं सकता है। हाँ? प्रेम हमें लगता है कि वास्तविक प्रेम परमात्मा का ही स्वरूप है। इसीलिए तो कहा गया लव इज अ गॉड, गॉड इज लव। प्रेम देवो भवो। कौन सा प्रेम? जो आजकल लोग करते हैं सांसारिक प्रेम, ये नहीं। जहां कोई वासना ना हो, कोई कारण ना हो, फिर भी प्रेम हो। जहां कारण है वो प्रेम नहीं है। अकारण अगर कुछ है तो वही प्रेम है। समझाया है राधिका जी ने गोपियों को, जो तुम कर रही हो प्रेम नहीं है। हाँ? सारी गोपियां खड़ी हुई हैं, प्रणाम की हैं, विदा रोते विलप। हाँ? छोड़ जा रहे हो तो जाओ, ब्रज छोड़ कर सबका दिल तोड़ कर, प्रेम ब्रज सा कन्हैया नहीं पाओगे, हाँ नहीं पाओगे। जा रहे हो तो जाओ, ब्रज छोड़ कर सबका दिल तोड़ कर, प्रेम ब्रज सा कन्हैया नहीं पाओगे, हाँ नहीं पाओगे। प्रेम ब्रज सा कन्हैया नहीं पाओगे, हाँ नहीं पाओगे। इश्क एक तरफा में एक बिंदु जी हुए हैं, जिन्होंने लिखा है कि प्रभु आप मुझसे प्रेम करो ना करो कोई बात नहीं, हम तुमसे प्रेम करते, ये मेरे लिए बहुत पर्याप्त है। हाँ? इश्क एक तरफा में मैं मशहूर हो जाऊंगा मैं, श्याम अगर हो गए क्षमा काफूर हो जाऊंगा मैं। अगर आप दूर हुए तो मैं पापी हो जाऊंगा। मैं अगर देखूं तो देखूं, मैं अगर देखूं तो देखूं, पर तुम न मुझको देखना। बोले क्यों? तुमने गर देखा मुझे मगरूर हो जाऊंगा मैं, घमंडी हो जाऊंगा। प्रभु कोई बात नहीं, आप मत देखना चलेगा। मैं अगर चाहूं तो चाहूं, मैं अगर चाहूं तो चाहूं, पर तुम न मुझको चाहना। बोले क्यों? तुमने गर चाहा मुझे मशहूर हो जाऊंगा मैं अगर तड़पूं तो तड़पूं, मैं अगर तड़पूं तो तड़पूं, पर अश्रु बिंदु टपकाना न तुम, वरना आंखों से तुम्हारे दूर हो जाऊंगा मैं अगर मांगूं तो मांगूं, मैं अगर मांगूं तो मांगूं, पर तुम न देना कुछ मुझे। क्यों? क्योंकि तुमने घर दे दिया मुझे, तो भक्त नहीं मजदूर हो जाऊंगा मैं। और प्रभु मुझे भक्त रहने दो, मजदूर मत बनाओ। हाँ? प्रेम करके दीवाना बनाकर हमें छोड़ जाते हो, किसके सहारे कहो। प्रेम करके